हेलो दोस्तों, बात है अक्टूबर 1347 की, जब इटली के पोर्ट पर 12 जहाज डॉक करते हैं और जो लोग अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों का इंतजार कर रहे थे वो बहुत तेजी से भागते हैं उन शिप्स को देखने के लिए। और वहां उन्हें दिखता है एक बहुत ही खौफनाक मंजर जहां पर 90% लोग या तो मर चुके हैं या तो मरने वाले हैं। उनकी स्किन पर काले रंग के फोड़े हो रखे थे जिसे हम इंग्लिश में बॉयल्स कहते हैं। डर के मारे उस एरिया की अथॉरिटी को ऑर्डर करती है उन शिप्स को वापस सेल करने के लिए और मना करती है किसी को भी उस जहाज से उतरने के लिए। लेकिन भले ही अब वो जहाज जा चुके थे, लेकिन नुकसान हो चुका था क्योंकि ब्लैक डेथ अब आ चुकी थी यूरोप में। ब्लैक डेथ को आज तक यूरोप का सबसे बड़ा पैंडेमिक माना जाता है, जिसने यूरोप की 1/3 पॉपुलेशन को अकेले ही साफ कर दिया था, वो भी कुछ ही महीनों के अंदर। यहां दोस्तों समझने वाली बात ये भी है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि यूरोपियंस इस बात से अनजान थे या उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था कि ये ब्लैक डेथ चीज क्या है। उस टाइम के कुछ स्कॉलर्स का मानना था कि यूरोपियंस जानते थे कि ऐसी कोई बीमारी दुनिया में फैल रही है जिससे बाकी की दुनिया में तबाही का बहुत बुरा मंजर फैला हुआ है, क्योंकि इंडिया, चाइना, इजिप्ट और पर्शिया ऐसी कंट्रीज में ऑलरेडी तबाही फैला रहा था ये बुबोनिक प्लेग या ब्लैक डेथ। इसमें सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात यह है कि दोस्तों जिसको भी ब्लैक डेथ या बुबोनिक प्लेग का सिम्टम आ जाता था उसकी डेथ लगभग पक्की होती थी और कोई नहीं जानता था उस टाइम पे कि आखिर ये फैल क्यों रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह आती है कि उस समय के लोगों को लगता था कि जो पर्सन इसकी वजह से मर जाता है उसकी आत्मा या उसका भूत जब दूसरे के इंसान के पास से गुजरता है तो उसको भी ये बीमारी हो जाती है और वो भी बिल्कुल ऐसे ही मरता है जैसे पिछले वाले की स्पिरिट उस बीमारी से मरी थी। हालत तो इतनी खराब थी कि जो लोग मरे थे वो बहुत दिनों महीनों तक वहीं पे रह जाते थे उसी के एरिया में, क्योंकि उनके एरिया में कोई बचा ही नहीं होता था जो उनका फ्यूनरल या आफ्टर डेथ रिचुअल परफॉर्म कर सकता। इसकी वजह से बहुत सारे एरियाज जहां कभी घर हुआ करते थे उस जगह जंगल वापस आ चुके थे और ये वर्ल्ड वॉर 1 के एरोप्लेन्स के द्वारा पता किया गया था एरियल फोटोग्राफी के थ्रू। आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये कितना लंबा टाइम है, कहाँ 1300s की दुनिया और कहाँ 20th सेंचुरी का वर्ल्ड वॉर 1। तो इतने लंबे समय तक आप सोचिए कि बहुत सारे एरियाज डिस्क्लोज भी नहीं थे जहां पर इतने सारे लोग कभी एक टाइम पे रहा करते थे। तो दोस्तों कुछ समय बाद ये पता चलता है कि ये बीमारी फैलती है रैट्स या चूहे के ऊपर होस्ट कर रहे एक फ्लाई की वजह से, जिसके काटने पर एक बैक्टीरिया फैलता है। लेकिन इंसान तक पहुंचने से पहले ये उस चूहे को ही अपना शिकार बना लेता है जिसके ऊपर ये बैक्टीरिया होता है। तो लोग एक बात तो समझ गए थे कि अगर एरिया में बहुत सारे चूहे एक साथ डेड मिलते हैं तो इसका मतलब है कि अब कुछ ना कुछ गलत तो उनके साथ होने ही वाला है। साइंस के हिसाब से भी ये देखा जाता है कि ये स्टोरी काफी हद तक सही है, क्योंकि ये बैक्टीरिया चूहे को मारने के बाद जिस फ्लाई में होता है उसके थ्रू एक रेडिली अवेलेबल ब्लड सोर्स की तरफ जाता है और ऑफ कोर्स वो ह्यूमंस हैं, और यही कारण था कि इस डेंजरस बीमारी के फैलने का। अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की तो इसके सिम्टम्स आज की बीमारियों से भी बहुत ज्यादा कॉमन सिम्टम्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोल्ड होना, फीवर आना, चिल्स, फटीग, थकान एक्सेट्रा। लेकिन उस टाइम पर ये चीज ऐसे डायग्नोस होती थी कि जब आपको प्रॉब्लम होने लग जाती थी बॉयल्स की, जब बॉडी में कई सारे बॉयल्स आने लगते थे और उसके बाद लोग ऑलरेडी समझ जाते थे कि हाँ उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर चुकी है या उन्हें बुबोनिक प्लेग हो चुका है। अब दोस्तों हमें तो शायद यही लगेगा कि ये बैक्टीरिया ही सिर्फ अकेला रिस्पॉन्सिबल है इतनी सारी डेथ्स के पीछे, और ये बात सही भी है। लेकिन उस टाइम पर होने वाले मेडिकल ट्रीटमेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल था इन लोगों की जानें लेने में। जैसे अगर कोई पेशेंट जिसको बुबोनिक प्लेग होता था और वो डॉक्टर के पास आता था तो सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट ही बताया जाता था ब्लड लेटिंग को, जिसका मतलब होता है ब्लड को बॉडी से बाहर निकाला जाए, क्योंकि उस टाइम पे डॉक्टर्स ये मानते थे कि खराब ब्लड है आपकी बॉडी में और जब तक ये बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन ये पेशेंट को बचाने के बजाय उसको एक और स्टेप क्लोजर ले आता था उसकी डिमाइस। बताने वाली बात यह है दोस्तों कि उस टाइम पे जनता के सिर्फ 1% लोगों के पास ही ऐसा जीन था बाय बर्थ जो उन्हें इस बीमारी से रेजिस्टेंट बनाता था और उन लोगों की वजह से ही आगे लाइफ चल पाई। अब अगर हम ये बात करें कि क्यों था उनके अंदर, तो इस चीज़ का जवाब है कि नेचर के थ्रू उनके पास था, और शायद जब ऐसी कोई भी बीमारी फैलती है आपके एनवायरनमेंट में तो ऐसे कुछ ना कुछ चेंजेस बाय बर्थ लोगों में आने ही लगते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, अपनी राय जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। कुछ पॉइंट अगर मैंने मिस किया हो तो अवेयर करने के लिए भी मेंशन करना, और ये भी बताना कि कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता था उस टाइम के लोगों के लिए जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते। तब तक के लिए पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।